वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे ए आसमां। वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे ए आसमां। अभी से क्यों बता दूं मेरे दिल और मेरे मन में क्या है। नमस्कार, डिड बिहार के इस बेहद खास कार्यक्रम दिशाएं में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट पिंकी। आज के हमारे इस सब बेहद खास कार्यक्रम दिशाएं में जो हमारा विषय है वो है युवा और पत्रकारिता। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस क्षेत्र में जो भी युवा आना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें किस तरह से किन बातों का खास ध्यान देना है और किस तरीके से एक शानदार करियर वो पत्रकारिता के क्षेत्र में बना सकते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है वरीय पत्रकार उज्जवल कुमार सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सभी दर्शकों को भी नमस्कार और दूरदर्शन का धन्यवाद कि आपने आज मुझे ये मौका दिया है। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले और सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले अब अपने दर्शकों को एक बात बता देना चाहते हैं, अगर आपके पास भी कोई सवाल है और आप उसका जवाब पाना चाहते हैं तो हमें हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 18003456 एक बार फिर से दर्शकों को नंबर बता देते हैं। हमारा नंबर है 18003456 और अब बिना विलंब किए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, जैसा कि हमारे कार्यक्रम का नाम है युवा और पत्रकारिता, सबसे पहले इस शब्द को हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को समझाएं। जैसे 21वीं सदी कहा गया है कि युवाओं की सदी है, युवाओं का वक्त है, तो जाहिर तौर पर इस सदी में जो भी प्रोफेशन होंगे, जो भी व्यवसाय होंगे, जो कारोबार होंगे, तो सब में युवाओं का एक बड़ा हस्तक्षेप होगा और पत्रकारिता भी इससे अछूता नहीं रह पाएगा। और जाहिर तौर पर पत्रकारों की जो एक पुरानी पीढ़ी है जो पिछले 3-4-5 दशक से इस फील्ड में है, वो अब धीरे धीरे रिटायरमेंट के कगार पे है। हालांकि पत्रकार कहा जाता है कि पत्रकार और वकालत में लोग कभी रिटायर नहीं होते, जब तक रहते हैं तब तक उनका लिखने पढ़ने का क्रम जारी रहता है। लेकिन बावजूद इसके अब थोड़ा सा चैलेंज बदला है, नई चुनौतियां आई हैं। ऐसे में अब युवाओं के लिए ये प्रोफेशन एक चैलेंजिंग प्रोफेशन के तौर पर आया है और ख़ास तौर से इंटरनेट ने इसमें बड़ी क्रांति लाई है, जो उसे एक ग्लोबल लोकल से ग्लोबल तुरंत भर में बना रहा है। आज के 3-4-5 दशक पहले ये मौका नहीं था। आज युवा कुछ भी कर रहा है तो कहीं से कहीं बातें फैल रही है। ऐसे में युवाओं के लिए एक बढ़िया अवसर है पत्रकारिता में और पहले से इसके आयाम भी बढ़े हैं, इसलिए भी उनके लिए एक बेहतर युवा और पत्रकारिता का हम कह सकते हैं कि एक अच्छा संबंध बिल्कुल वो बनता जा रहा है। बिल्कुल। सर, जानना चाहेंगे कि पत्रकारिता में किस तरह से युवा अपना करियर बना सकते हैं, एक बेहतर करियर। देखिए, पत्रकारिता तो मैं तो मानता हूं कि केवल कोर्स पूरा कर लेने से कोई इसमें बेहतर पत्रकार नहीं हो सकता। यदि आपकी रुचि नहीं है, यदि आपकी मनोवृत्ति नहीं है कि समाज में क्या घटित हो रहा है, मैं उसको जानूं समझूं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होना चाहिए, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, ये मनोवृत्ति यदि आपके भीतर है और ये पीड़ा है कि समाज के में घटित हो रही घटनाओं के पीछे का कारण जाने, तब आप एक पत्रकार हैं। भले ही आपने पाठ्यक्रम न किया हो। हाँ, पाठ्यक्रम कर लेने से एक चीज़ें आई हैं कि जैसे कौशल आ जाता हर किसी दूसरी विधा में, तो हम पत्रकारिता में भी पाठ्यक्रम करने के बाद जाहिर तौर पर उस कौशल से अपने आप को इनरिच करते हैं और जाहिर तौर पर उसका लाभ मिलता है। जितने भी संस्थान हैं, मीडिया के संस्थान हैं, तो वो इसलिए भी पत्रकारिता के छात्रों को थोड़ी वरीयता देते हैं एंट्री के पॉइंट पे कि बहुत कुछ ये पत्रकारिता के रूल्स नॉर्म्स वो जान सीख समझ करके आए होंगे, क्योंकि पत्रकारिता में भी बहुत सारी इसकी अपनी नैतिकताएं हैं, मर्यादाएं हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये पाठ्यक्रम पूरा कर लेने के बाद ये चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती है और इसलिए मुझे लगता है कि एक बेहतर पाठ्यक्रम के रूप में पत्रकारिता भी निकलकर सामने आया है। थोड़ा सा कोर्स के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, कौन कौन से कोर्स होते हैं और कितने कितने साल के होते हैं? पत्रकारिता में कई तरह के कोर्स हैं, खासतौर से अब तो डिग्री कोर्स है जो पूरे 3 साल का कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है जो बैचलर कोई भी स्नातक पास छात्र या अभ्यर्थी जो भी हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा मास्टर के कोर्स हैं जो पूरा जैसे दूसरे विषयों में आप पीजी मतलब परास्नातक या मास्टर की डिग्री लेते हैं। इसके बाद अभी तो एमफिल शायद यूजीसी ने बंद कर दिया है, नहीं तो एमफिल भी था इसमें, और इसके बाद आप पीएचडी भी कर सकते हैं, डॉक्टरेट पोस्ट डॉक्टरल भी इसमें पूरा कर सकते हैं।
तो जैसे दूसरे विषय हैं मानविकी संकाय के, तो मानविकी संकाय में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में पत्रकारिता भी शामिल हो गया है। और इसमें अब इसमें भी और बहुत सारे डिप्लोमा में तो इतने सारे पाठ्यक्रम आ गए हैं। रेडियो में डिप्लोमा कर सकते, कैमरा में डिप्लोमा कर सकते, डिजिटल मीडिया में डिप्लोमा कर सकते, बुक राइटिंग को लेकर के, एडिटिंग को लेकर डिप्लोमा कर सकते। मतलब बहुत सारे पाठ्यक्रम, बहुत अब इतनी विविधताएं आज के 5 दशक पहले, 4 दशक पहले नहीं थी। जितना स्पेशलाइजेशन दूसरे विधाओं की तरह पत्रकारिता में भी आया है, तो बहुत सारे स्कोप हैं। आपकी जैसी रुचि है, ऐसा नहीं है कि पत्रकारिता का पाठ्यक्रम कर लेने से कोई केवल रिपोर्टर ही बन जाएगा, या कोई केवल एडिटर या फिर डेस्क में जो काम करते हैं, या फिर जो कैमरे पे काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, वही बनेंगे, ऐसा नहीं है। पत्रकारिता ने बहुत सारे आयाम खोले हैं, रोजगार के भी बहुत सारे आयाम खोले हैं। सर, हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, खासकर युवा के लिए जानना चाहते हैं, तो भाषा बहुत ज़्यादा मायने रखता है, भाषा पे पकड़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। लेकिन जब पत्रकारिता में आते हैं तो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि भाषा कितना ज़्यादा मायने रखता है, कितना भाषा पे पकड़ होना ज़रूरी है युवाओं का जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं और अपना एक शानदार करियर बनाना चाहते हैं। देखिए, किसी भी संवाद में भाषा का बड़ा अहम रोल होता है। वो भाषा की शैली कुछ भी हो सकती है, और यदि आप एक मानक भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप आज की तारीख में पिछड़ जाएंगे। तो कमोबेश पत्रकारिता में तो कहा जाता है कि भाषा ही इसकी रीढ़ है, बैकबोन है। यदि आपकी भाषा शैली बेहतर नहीं होगी तो न तो आप बेहतर लिख सकते हैं, न बेहतर बोल सकते हैं। और जाहिर तौर पर जब आप बेहतर बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, तो आपका इम्पैक्ट, आपके जो कम्युनिकेशन का अंदाज होगा वो भी बड़ा पुअर होगा, और वो अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा। आज भी यदि भाषा शैली आपकी समृद्ध है, आज भी कई ऐसे संस्थान हैं जिनकी भाषा शैली को लेकर के लोग उनसे भाषा सीखते हैं कि नहीं, आपको यदि अंग्रेजी सीखनी है तो ये चैनल, ये अखबार, ये मैगजीन्स आप इस्तेमाल करें, हिंदी सीखनी है तो ये पत्रिका इस्तेमाल करें, ये चैनल देखें। तो ये एक पैरामीटर सेट हुआ था। हालांकि आज की तारीख में जैसे सब कुछ में गिरावट आई है, इसमें भी गिरावट आई है, क्योंकि आपाधापी बहुत बढ़ी है, खबरों की बम्बार्डिंग हो रही है। ऐसे में पहले मैं की होड़ में थोड़ी भाषा को दरकिनार किया गया है, जो किसी भी दृष्टिकोण से मुझे नहीं लगता है कि ऐसा उचित एक है। जो जबरदस्त पकड़ होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही है। बिल्कुल। आज आप देखेंगी तो मैं तो मतलब कई मौके पे मैंने इसको जांचने परखने की कोशिश भी की है कि एक स्नातक पास व्यक्ति, चाहे वो किसी भी विधा का हो, उससे आप हिंदी में भी एक पेज लिखवा करके देख लें कि बिना एरर फ्री वो लिख ले। हिंदी पट्टी में हम लोग रहते हैं, तो आपको कोई ऐसी पंक्ति नहीं दिखेगी। ये साधारणतः मैं 80% लोगों की बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छे जानकार हैं, अच्छे इंजीनियरिंग के छात्र हो सकते हैं, मेडिकल के छात्र हो सकते हैं, लेकिन एक पेज हिंदी लिखने की बात आ जाए तो देखिए कि वो पिछड़ जाते हैं। कभी कभी सर ऐसा भी होता है कि उनकी जो नॉलेज होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, लेकिन जो लिखने की जो शैली होती है, आप कह सकते हैं, वो थोड़ा वीक होती है, कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा। पत्रकारिता यही तो विधा है कि हम बहुत जटिल विषयों को भी इतना सरलीकृत करके हम लोगों के सामने रखते हैं कि एक सामान्य सा पढ़ा लिखा आदमी भी जटिल विषयों को आसानी से समझ सके। पत्रकारिता का रोल यहीं पे आता है। और हम पत्रकार यदि इस विधा में फेल हो जाएंगे, भाषा के क्षेत्र में, व्याकरण के क्षेत्र में, तो फिर मुझे नहीं लगता है, तब तो फिर हूबहू जैसे आप बात करें कि आप कोई मेडिकल बीट की रिपोर्टिंग कर रही हूँ, तो और मेडिकल में बहुत सारे टर्म ऐसे हैं, बहुत सारे टेक्निक्स ऐसे हैं कि उनको यदि हूबहू मैं रखूँ यहाँ पे लोगों के सामने, तो शायद वो उनको समझ में नहीं आएगा। तो उनको सिंप्लीफाई करके, उनको सरलीकृत करके रखना हमारा काम होता है, ताकि कोई अखबार पढ़े, कोई टेलीविजन सुने, तो उनको शब्दकोश में वो शब्द न ढूंढना पड़े कि ये कौन से शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा है। नॉर्मल बोलचाल की जो भाषा होती है, बोलचाल की भाषा, जिसे लोग समझ सरल सुगम भाषा में, हिंदी में भी ये लागू होता है और अंग्रेजी में भी लागू होता है। सर, पत्रकार बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए आपको? जैसा मैं आपने पहले भी कहा, तो बड़ा अच्छा सवाल है। मैं तो मानता हूं कि जिनकी अभिरुचि समाज में है और जो समाज में होने वाली घटनाओं पर नजर रखते हैं, हर वो एक इंसान पत्रकार है।
और केवल डिग्री ले लेने से या फिर कोई कोर्स कर लेने से वो पत्रकार नहीं हो सकता। कोई बंद कमरे में पत्रकार तैयार नहीं होता। पत्रकार तो राहुल सांकृत्यायन टाइप का आदमी जो झोला टांग करके पूरी दुनिया घूमने की हसरत रखता है, वो पत्रकार है। और पत्रकार यदि आप हैं तो केवल आप ग्लैमर से प्रभावित होकर के ना आए, ग्लैमर पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता आज भी पी साईनाथ जैसे लोग जो जंगलों में भटकते हैं और उन आदिवासी इलाकों में जाकर के उनकी स्थिति का मूल्यांकन करते हैं, मुझे लगता है कि आज भी पत्रकारिता में ऐसे मानदंड को स्थापित करना होगा और ऐसे आदर्शों को रखना होगा। पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए कोर्स कितना जरूरी है सर, ये भी जानना चाहेंगे। कोर्स ठीक है, कोर्स आपका एंट्री गेट है, वो आपको एंट्री दिला सकता है, लेकिन वो उससे आप बहुत बेहतर पत्रकार हो जाएंगे ऐसी गारंटी नहीं है। हाँ, यदि आप में अभिरुचि है, भाषा शैली आपकी अच्छी है, आपकी समझ अच्छी है, आपको देश दुनिया में हो रही घटनाओं के प्रति अभिरुचि है, जिज्ञासा है, जानने की जिज्ञासा है हमेशा किसी भी विषय को लेकर के, तब आप एक अच्छे पत्रकार हैं। क्योंकि बहुत सारे सर युवा ऐसे हैं, ये सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है, बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो कोर्स किसी और क्षेत्र में किए हैं लेकिन उनकी रुचि जो है वो पत्रकारिता में आने की है, तो इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे कई सारे लोग हैं, जैसे चेतन भगत ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बहुत अच्छा लेखक बन गए, उनकी किताबें बहुत आ गई चर्चा में। तो आपको अपने अंदर की अभिरुचि भी देखनी पड़ेगी कि आपकी अभिरुचि क्या है, और कोई जरूरी नहीं है कि आपने दूसरा पाठ्यक्रम किया है तो आप पत्रकारिता नहीं कर सकते। आप बिल्कुल, आपकी यदि भाषा शैली है, आपकी अभिरुचि है, आप लिखना शुरू करें। आप एक, मैं तो कहता हूं कि हर एक आदमी अपने आप में पत्रकार है। पत्रकार कौन है? जो संवाद वाहक है, जो सूचनाओं को प्रेषित करने का या सूचनाओं को के प्रति अपनी संवेदना रखता है, वो हर एक आदमी इस रूप में पत्रकार है। सर, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि पत्रकारिता को लेकर युवाओं में या फिर छात्र छात्राओं में किस तरह की रुचि देखने को मिल रही है, और पहले की तुलना में अगर अब की बात करें तो क्या कुछ फर्क आप देख पा रहे हैं? देखिए, पहले जो लोग आते थे वो सच में एक समाज की पीड़ा लेकर के पत्रकारिता में आते थे, और वो पत्रकारिता एक मिशन के तौर पर हुआ करता था। और आप देखेंगी स्वतंत्रता की लड़ाई में, आज़ादी की लड़ाई में जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो लगभग सबने पत्रकारिता की, और उस दौर की पत्रकारिता बहुत जटिल थी। वो खुद लिखते थे, अखबार छापते थे या पत्रिकाएं छापते थे, और खुद ठेले पर लेकर के उसको लोगों तक पहुंचाते भी थे। कई बार जब अंग्रेज अधिकारी उसको बैन कर देता, प्रतिबंधित कर देता, तो वो छुप छुप करके लोगों के यहाँ प्रतियां, हैंडबिल की प्रतियां वो लिख करके बांटते थे। तो ये जीवटता थी पत्रकारिता में, और उस समय की पत्रकारिता एक मिशन हुआ करती थी। आज जाहिर तौर पर ये मिशन प्रोफेशन में बदल गया है, और जाहिर तौर पर जब आप प्रोफेशन में आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। और कोई भी प्रोफेशन हो तो इसमें नफ़ा नुकसान, पहले आगे आने की होड़, इसकी व्यावसायिकता, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन होती जाती हैं। बावजूद इसके पत्रकारिता तो पत्रकारिता है, और ये हमेशा लोगों की बातें समाज तक एक बड़े मास, जैसा कि इसका अंग्रेजी में रूपांतरण होता है मास कम्युनिकेशन, तो हम मास के लिए बने हैं, बड़े समुदाय, बड़े आबादी, बड़े समूह के लिए ये बने हैं जनसंचार। तो लोगों तक ये संचार करने का माध्यम है। ये तो कभी इसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता, वो तो रहेगा ही, भले मिशन से प्रोफेशन की ओर पत्रकारिता आ गई हो। और दूसरी बात ये है कि जैसा आपने कहा कि आज क्या बदलाव आया है, तो आज के युवा जो हैं वो बहुत कम मिशन से या लिखने से प्रभावित होकर के आ रहे हैं, वो ग्लैमर से प्रभावित होकर के आते हैं। खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के का ग्लैमर जब वो देखते हैं, उनको लगता है कि ये करके तो मैं ऐसा बन सकता हूँ। तो ये ग्लैमर भी एक बड़ा, मतलब उनके आकर्षण का केंद्र है। हालांकि मैं इसे बड़ा सतही तौर पर मानता हूँ। यदि आप में काबिलियत है तो आज की तारीख में आपको तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, कहीं से भी आप क्लिक कर सकते हैं। अब आपको किसी एक बड़े प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है, आप खुद का चैनल बना करके खुद अपनी बातें रख सकते हैं इंटरनेट में। थोड़ा सा रोजगार पे हम चर्चा करना चाहेंगे। क्या लगता है कि जो युवा पत्रकारिता के क्षेत्र पे आना चाहते हैं, रोजगार के कितने अवसर हैं उनके लिए? देखिए, पहले की तुलना में अब तो पत्रकारिता में बहुत अवसर हैं। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो करना क्या चाहते हैं। पहले तो सीमित अवसर थे। अभी आज की तारीख में यदि कोई पत्रकारिता करके निकलता है तो वो चाहे तो कॉरपोरेट कम्युनिकेशन में जा सकता है, पीआरओ की बहाली होती है, जो सूचना जनसंपर्क अधिकारी होते हैं
वो सरकारी गैर सरकारी सारे संस्थानों में ये इनकी नियुक्ति होती है। चाहे तो संपादन में जा सकते हैं, चाहे तो डिजिटल में बहुत सारे अवसर हैं, वहाँ पे जा सकते हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग, फिल्मों के लिए जो स्क्रिप्ट राइटिंग होती है उसमें एक बड़ा अवसर होता है, वहाँ भी अपने पत्रकार साथी ही होते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो फोटोग्राफी होती है, कैमरामैन होते हैं, उनके लिए एक बड़ा अवसर है। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो फोटोग्राफी या फिर इन तमाम चीज़ों को करके वो पत्रकारिता में ही आए, वो डॉक्यूमेंट्री फिल्मों पे काम कर सकते हैं। और भी इस तरह की पूरी फिल्में आज की तारीख में तो एक बड़ा पैरेलल चल रहा है, वो पैरेलल सिनेमा के तौर पे वो एक नई विधा के रूप में सामने आई है जी। तो आज अवसर बहुत हैं। अब मतलब आने वाले युवाओं को ये तय करना है कि उनकी अभिरुचि क्या है। सर, पत्रकारिता आखिर युवाओं की पसंद क्यों बनता जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे जो युवा हैं इसके तरफ आकर्षित हो रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि एक जो ग्लैमराइज करके चीज़ें आई हैं सामने, एक जो आकर्षण लोग देखते कि अरे पत्रकार तो सीधा प्रधानमंत्री से बात कर रहा है, कर सकता है, उनके साथ हवाई यात्रा करता है। तो सर यहाँ पे रोकना चाहूँगी, कोई कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे उनका सवाल जानने की कोशिश कर लेते हैं। हेलो जी। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, आप सबसे पहले अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रही हैं ये बताइए। हेलो हेलो, आपको आवाज मिल रही है? हेलो हेलो हेलो, आवाज मिल रही है आपको? नहीं। शायद कोई टेक्निकल इशू है, इस वजह से आवाज नहीं मिल पा रही है। हेलो हेलो हेलो, आवाज मिल रही है आपको? नहीं, आवाज नहीं आ रही। किसी कारण बस आवाज़ नहीं मिल पा रही। हम लोग चर्चा कंटिन्यू रखते हैं सर। हाँ, तो युवाओं की पहली पसंद क्यों बनता जा रहा है आखिर पत्रकारिता, इस पे हम लोग। हाँ, तो इसमें एक बड़ा इसका एक बड़ा कारण तो आकर्षण भी है। और आकर्षण ने युवाओं को, जो भी आकर्षण होता है किसी भी चीज़ में और ग्लैमराइज वे में होता है, तो उस ओर युवा सबसे ज़्यादा आकर्षित होते हैं, वो चाहे कोई भी विधा हो। तो चूंकि पत्रकारिता में एक बड़ा आकर्षण दिखता है, तो उस आकर्षण के कारण भी मतलब उनका जो आभा मंडल, एक पत्रकार का आभा मंडल वो देखते हैं, खासतौर से बड़े लोगों का जो एस्टैब्लिश हो चुके हैं, वो उनके संघर्ष की कहानी नहीं देखते, वो केवल उनका जो बाहरी आउटलुक है वो देखते हैं और उससे प्रभावित होकर के वो चाहते हैं तुरंत में, खासतौर से फिल्मों में जो पत्रकारों को दिखाया गया है उस तरीके से देख करके वो काफ़ी प्रभावित होते हैं। और एक बड़ा कारण यह भी है कि वो पत्रकार बनना जी। सर, रोकना चाहूँगी, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि पत्रकारिता में आने के लिए जी, हम सुनील कुमार बोल रहे हैं जहानाबाद से। जी जी, सुनील जी बताइए। जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? क्वालिफिकेशन देखिए, आप स्नातक के बाद भी कोई चाहे तो कोई डिप्लोमा कोर्स करके इसमें एंट्री मार सकते हैं, पीजी करके एंट्री मार सकते हैं। और मैं तो कहता हूं कि यदि लिखने पढ़ने की आपकी दिलचस्पी है, तब आपके पास कोई डिग्री न भी है, स्नातक हैं, सामान्य स्नातक हैं, और आपकी अभिरुचि है, तब भी आप पत्रकार बन सकते हैं। आप पत्र पत्रिकाओं में लिख सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसा स्थापित मानदंड नहीं है, बस आपकी भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए, आपकी अभिरुचि होनी चाहिए, चीज़ों की समझ होनी चाहिए, और एक अच्छे संवाद वाहक की भूमिका आप निभा सकें, तब आप अच्छी पत्रकारिता कर सकते हैं। सुनील जी, एक बहुत ही सर इम्पोर्टेंट सवाल। पत्रकारिता की नौकरी से अब कुछ युवाओं का मोह भंग भी हो रहा है और इस क्षेत्र को छोड़कर वो किसी अन्य क्षेत्र में भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ये भी सच्चाई है सर। क्या लग रहा है इसके पीछे का कारण क्या है, ये भी जानना देखिए पिंकी जी, आपने बड़ा एक अच्छा सवाल उठाया है। और जैसे पत्रकारिता में मैंने डॉक्टरेट भी किया है, तो उस हिसाब से जो मेरे साथी रहे, बहुत सारे लोग पत्रकारिता में नहीं आए और वो कहीं ना कहीं पत्रकारिता का पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद
वो एकेडमिक फील्ड में अपना कैरियर देख रहे हैं या फिर भारत सरकार की अलग अलग सेवाओं में पत्रकारिता के आधार पर नियुक्तियां होती है, तो जब वो पत्रकारिता का संघर्ष देखते हैं, करीब से समझते हैं, तब वो भाग खड़े होते हैं। तब यहाँ पे लगता है कि मैं जो सोच के आया था वैसा तो है नहीं, यहाँ पे तो बड़ा संघर्ष है। खास तौर से पैसे को लेकर के जब उनकी बात आती है तब वो जो संघर्ष दिखता है, भले आप कोई बड़े संस्थान से आप पाठ्यक्रम पूरा करके आए हों और जब आपको शुरुआत करनी होती है बतौर पत्रकार नौकरी के तौर पे, और सबसे बड़ा फैक्टर खास तौर से हिंदी पट्टी इलाकों में देखें तो पत्रकारों की सैलरी को लेकर के एक बड़ा माने सेटबैक मुझे लगता है, बड़ा दुखद पहलू है कि आज भी वो मानदंड नहीं है पत्रकारों की सैलरी को लेकर। सर रुकना चाहूँगी, कोई कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताइए और सवाल बताइए। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और सवाल बताइए। हेलो। हाँ सर, हम लोग थे मोह भंग जो हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण वही है, सैलरी पर्सन। आप नहीं, सैलरी पर्सन और भी जो संघर्ष की जो बातें होती है, आप केवल एक पॉजिटिव पक्ष लेकर के आते हैं तो कहीं भी किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे उसके स्ट्रगल्स को यदि आप इग्नोर करके चलेंगे तो जाहिर तौर पे आपको निराशा हाथ लगेगी और जब आप निराश होंगे तो आपको लगेगा कि मैं कहाँ करके फंस गया। यदि आप पूरी दिलचस्पी जिस विधा में होगी तो उसका आप निगेटिव पॉजिटिव दोनों पक्ष लेकर के आप किसी भी फील्ड में कूदेंगे तब मुझे लगता है कि आपको निराशा नहीं होगी और आप डट करके उसका मुकाबला करेंगे। अभी जो आप निराशा की बात कर रही हैं, जो आ रहे हैं छोड़ दे रहे हैं, तो उसका बड़ा कारण यही है, वो तो ग्लैमर से प्रभावित होकर के आ रहे थे। एक आकर्षण पत्रकार का देखा था उन्होंने कि एसपी को भी फोन लगा देते, एसपी साहब को भी, कलेक्टर साहब से भी बात कर लेते, मुख्यमंत्री तक से सीधे सीधी बात हो जाती, तो ये आकर्षण उनको खींच के लाया था। और जब उनको स्ट्रगल करना पड़ता फील्ड में तब वो फिर लगता है। कोई कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, आप अपना सवाल बताइए। हाँ हेलो। हाँ जी, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो। 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 आवाज नहीं आ पा रही है, शायद कोई हेलो टेक्निकल इशू के कारण आवाज़ नहीं मिल पा रही है। तो सर आगे हम ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो खोजी पत्रकारिता में भी दिलचस्पी रखते हैं, जरूरी टिप्स क्या है उनके लिए, ये जानना चाहेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा और बहुत सारी चीज़ें ऐसे निकल कर के सामने आ रही है जो आज के पहले लोग जानते तक नहीं थे। सुदूर इलाकों से बहुत अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, बहुत इनोवेटिव चीज़ें जो चल रही हैं वो आ रही हैं। इसके पीछे यदि आप में एक जिज्ञासा, जो मैंने पहले ही कहा कि किसी भी पत्रकार के लिए हमेशा कुछ नया जानने की जो इच्छा शक्ति है, ये आपको एक अच्छा उम्दा पत्रकार बना डालता है। और खोजी पत्रकार के लिए ये बड़ा गुण होना चाहिए कि आप में हमेशा नई चीज़ों को जानने की जो अभिरुचि होती है। कोई कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, आप अपना सवाल बताइए। हेलो आवाज़ नहीं मिल पा रही है, कुछ टेक्निकल इशू हो जा रहा है बार बार। इसके लिए हम दर्शकों से भी क्षमा चाहेंगे और चर्चा कंटिन्यू रखेंगे। सर, हम लोग खोजी पत्रकारिता की बात कर रहे थे, तो वही जैसा मैंने कहा आपसे कि जो जिज्ञासा है और कुछ नया करने की जो एक भूख है,
वो आपको बेहतर खोजी पत्रकार बना डालता है। और कहा जाता है कि समाचार वह नहीं है जो सामान्य रूप में दिखता है, जो नहीं दिखता है वो एक बड़ा समाचार होता है। तो उसके लिए आपको एक अन्वेषी दृष्टि रखनी पड़ती है। खोजने की वो जो वृत्ति है, ये आपको एक अच्छा खोजी पत्रकार बना डालता है। थोड़ा सा सर जान लेना चाहेंगे कि प्रिंट मीडिया में जी, युवाओं का रुझान किस तरह से देख रहे हैं आप, अगर इलेक्ट्रॉनिक की तुलना में बात करें तो? प्रिंट में देखें तो आज भी रुझान कम है। खासतौर से मैंने पहले ही कहा और कई बार कह चुका हूँ कि पत्रकारिता में जो लोग आ रहे हैं उनमें ग्लैमर एक बड़ा फैक्टर है। और प्रिंट में हमेशा पर्दे के पीछे वाली बात है कि वहाँ पे कौन काम कर रहा है ये दिखता नहीं है। वहाँ पे बहुत हुआ तो क्रेडिट लाइन में नाम चला जाता है, तो उसके आधार पर मतलब उसकी पहचान होने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक में चूंकि फेस वैल्यू होता है और लोग सामने दिख जाते हैं तो तुरंत फुरत में पहचान बन जाती है। तो इस कारण से प्रिंट में आज भी युवाओं का रुझान थोड़ा कम है। जी सर, जाते जाते समय हो गया है, तो हम चाहेंगे कि आप युवाओं को संदेश दे दें, कुछ जो पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहते हैं। देखिए, जो पत्रकारिता को कैरियर बनाना चाहते हैं, बेशक उनके लिए पूरी दुनिया एक मुट्ठी में है और चाहें तो आज अपनी पहचान वो खुद से बना सकते हैं। उनको बस केवल और केवल उनमें जिज्ञासा वाली वृत्ति होनी चाहिए और एक भाषा शैली जो भी हो, जिस भी विधा में आप जाएंगे तो भाषा शैली अच्छी हो, ये दो चीज़ें हो आप में बेहतर, तो आप एक अच्छा पत्रकार बन सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और दर्शकों को तमाम जानकारी साझा की। तो इस हमारे बेहद खास कार्यक्रम दिशाएं में आज के लिए इतना ही। हमारी अगली प्रस्तुति में हम फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय को लेकर और किसी अन्य विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए टीटी बिहार और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।